भोजाङ्गुर्जननः रागाद्याक्षयमुपागता यस्य ब्रह्मा वा विष्णुर्वा हरो विनो वा नमस्तस्मै। देवादिक महावीर भगवान की, भक्तेश्वर बाबूरी भगवान की, देव भगवान की। ज्ञानियों के ज्ञान में तू, ध्यानियों के ध्यान में तू, संगीतों की तान में तू आने की विराजी है। सुगतों की बुद्धि में तू, शिवी जी की रिद्धि में तू, ब्रह्मा जी की ब्रह्म में तू ज्ञान हो विराजी है। विष्णु की शान में तू, राम हनुमान में तू, भिन्न भिन्न मत के तू मति में विराजी है। वैसे सिख सांख्य चार वाक मत जैनियों के, अमित मति मान बन की विराजी है। रुद्रवासांगई जनवाणी माता की जय हो। कुंकुमाचार्य भगवान की विशेष के ब्रह्माचार्य चार चक्रवर्ती आचार्य श्री सांसागर जी महाराज की, दत्तिनी भट्टाधीश आचार्य श्रोमणी गुरुवर श्री धर्म सागर जी महाराज की, हम शिक्षा गुरु ज्ञान श्रोमणी आचार्य कपसी सुसागर जी महाराज की, तीन कम 9 करोड़ राज की जय। संघ की जय। धर्मानुरागी भव्यात्माओं, पर्युषण पर्व का तीसरा दिन है। पता ही नहीं लगता है कि दिन कैसे जल्दी जल्दी जा रहे हैं और 7 दिन बाद अंतिम दिन हो जाएगा और आप 10 लक्षण धर्म अपने बना चुके होंगे। लेकिन धर्म जो है आज कल और 10 दिन के लिए नहीं है। धर्म जो होता है वो हमेशा के लिए होता है। कल क्षमा पर पहले दिन क्षमा थी, बस हो गया, क्षमा हो गई, ऐसा नहीं। क्षमा तो जैसे हमारे शरीर में श्वास आती है और श्वास से ही हमारा ये शरीर हमें जिंदा होने का एहसास कराता है, ऐसे ही हर श्वास में क्षमा का अनुभव होना चाहिए, मार्दवता का अनुभव होना चाहिए, आर्दवता का हर श्वास श्वास। तब कहीं हम जाकर के उस धर्म की जो अनुभूति है अपने अंदर कर पाएंगे। कल उत्तम मार्दव दिन का धर्म का दिन था। और मार्दव हमें मान से हटाती है और मान मार्दवता को, एक दूसरे के ये बिल्कुल अपोजिट। आज तक हम मान को समझ नहीं पाए। मान बड़ा रूपक बदल लेता है। हम कभी कभी अपने मान को ही मार्दवता मान लेते हैं और उसमें क्या घटित होता है। कल हमने बताया था मान सूखा होता है, किसकी तरह। मान कठोर होता है, किसकी तरह, पत्थर की तरह। अनंतानुमति मान पत्थर की तरह कठोर होता है। अप्रत्याख्यान मान
हड्डी की जैसा कठोर होता है, प्रत्यक्षान मान लकड़ी की तरह कठोर होता है, उस संजलन मान बैंत की लकड़ी की तरह नरम होता है। इसलिए साधु की पीछे में बैंत की लकड़ी डलती है। वो नरम होती है, झुकती है, साधु को हमेशा याद दिलाती है तेरी कसाई इसकी जैसी, झुक जा। पर साधु का झुकना ये मत समझना कि साधु की कोई कमजोरी है, उसका स्वभाव। लेकिन ध्यान रखना, संजलन की कठोरता भी बड़ी तीव्र होती है। हाँ, संजलन की कठोरता भी कैसी होती है? कठोरता का मतलब वही संजलन ही है, बदली नहीं है। लेकिन इस लकड़ी की जब संटी पड़ती है ना, तो दिन के तारे नजर आ जाते हैं। हाँ, वो कैन चलती है मिलिट्री में, जब ट्रेनिंग दी जाती है ना उनको, सैनिकों को, तो उनके सर में, सर के हाथ में ये कैन होती है इसकी बैंत की। वो टूटती नहीं है, फूटती नहीं है, चटकती नहीं है, और शटाक की आवाज बढ़िया वाली करती है और उछल जाती है लाल लाल। कहने का मतलब है कि ये कठोर है भली, ये नम्र है भली, लेकिन इसकी कठोरता भी, यदि किसी के श्रावक के सर पर ये पड़ जाए ना, तो बड़ा ऐसा लगता है कि भैया करंट आ गया। क्यों हंस रहे हो? कभी कभी अनुभूत हो जाता है ना। कहने का मतलब यही है कि हम लोग कषायों के स्वरूप को नहीं समझ पा रहे। साहब उसने मेरा अपमान कर दिया, मेरा मान ही नहीं रखा। हम ऐसे कैसे मान लें? हम तो स्वाभिमानी आदमी हैं। तो हमने अपने मान को अभिमान, सम्मान, स्वाभिमान में बदल लिया। सम्मान होना चाहिए जहां लोग समान कसाय वाले होते, वहां सम्मान हो जाता है। जब लड़का और लड़की की शादी हो जाती है, तो लड़का और लड़की के माँ बाप को क्या कहा जाता है? समधी कहा जाता है। समान बुद्धि, ना हम बड़े ना तुम बड़े, ना हम छोटे ना तुम छोटे। ये चिंतन की चीज है। तो सम्मान जो है, उपाधियां हैं, आवश्यक सत्कार है, पर वह गुणों का होना चाहिए। सम्मान जो है दूसरों के द्वारा दिया गया एक प्रमाण पत्र, मंच पर बुलाकर के उनका सम्मान किया गया। और अभिमान अपने आप बनाया गया, अपने आप का अपने आप से बनाया गया प्रमाण पत्र, वो है सम्मान पत्र। ये है प्रमाण पत्र, अपने आप से अपने आप को प्रमाणित करना। मैं ऐसा नहीं हूं, मैं वैसा नहीं हूं। अपना ग्रंथ अभिवंदन, अभिनंदन खुद बना करके तैयार कर लेना, अपनी विशेषताओं को बखान करना, यही तो अभिमान है। अभी चारों तरफ से
अपने आप को ऊंचा बताना ये अभिमान है। और स्वाभिमान, हम जितने हैं उतने ही माप में रहना, उतना ही माप में रखना, उतना ही बताना, ये स्वाभिमान। स्वाभिमान में मर्यादा है। स्वाभिमान पर मर्यादाबाजी हमें मर्यादा का होश दिलाता है। कभी कोई व्यक्ति जब ज्यादा अहंकार में बात करता है तो उसे कहा जाता है, भैया अपनी एक सीमा में, मर्यादा में रहो। वही तो सीमा, मर्यादा ही हमारा स्वाभिमान है। कल बताए लेकिन वो अपने रूपक बदलता है। जो भी काम करो सम्यक प्रकार से करो। सम्यक प्रकार से जो काम किया जाता है वही उत्तमता का अनुभव करता है, उत्तमता शाश्वत हो जाती है। सम्यक प्रकार की तो प्रक्रिया है और उत्तम उसकी क्वालिटी है। बनने के बाद वो क्वालिटी उत्तम हो जाती है। अब आपको के दो अलग अलग क्यों है? तो पहले सम्यक प्रकार की प्रक्रिया होना चाहिए, तब उत्तम क्वालिटी का माल तैयार हो। इतनी सी गणित अपने जीवन की। क्रोध पूर्वक भी मार्दवता होती है, मान के साथ भी मार्दवता होती है, माया के साथ मार्दवता होती है, लोभ के साथ मार्दवता। कहीं हम धोखा ना खा जाए, इसलिए इसको समझ लेना। क्रोध के साथ मार्दवता, हाथ पैर में दम नहीं, हम किसी से कम नहीं। मान के साथ मार्दवता, पंचों का फैसला तो सर माथे सा, पनाला तो वही गिरना है। मार्दवता तो दिखा रहा है कि पंचों का फैसला सर माथे, लेकिन अंदर का मान नहीं छूट रहा, पनाला वहीं से गिरना। माया के साथ मार्दवता, नम्रता तो आई लेकिन माया चार्त भरा हुआ है। नमन नमन में फेर है, नमन सरी का जान, ओ दगा बाज दूना न में, चीता चोर कमान। नमने नमने में अंतर है। नमन सरी का जान, किसके सरी का नमन? दगाबाज दूना नमता है। हमने जीवन में बहुत सारे ऐसे जीव देखे हैं, इतनी नम्रता, इतना मीठा बोलेंगे, लंबा तिलक और मीठी वाणी, दगाबाज की सही निशान। और लोभ के साथ मार्दवता, किसी समर्थ व्यक्ति के सामने हम नम्र बन गए,
वह मार दौड़ता नहीं। किन्हीं परिस्थितियों में हम नम्र बन गए, वो मार दौड़ता नहीं। फिर सोच की भावना से नम्र बन गए, वो मार दौड़ता नहीं। उत्तम मार्गव धर्म को पाना है। हमें मान करना चाहिए। हम किसका मान करते हैं? हमें मान करना चाहिए, लेकिन हम किसका मान करते हैं? विषय कसाई की वस्तुओं को और विषय कसाई व्यक्तियों। हमें मान करना चाहिए किसका? जो विषय कसाय से ऊपर उठ गए हैं, उनका मान नहीं, बहुमान करना चाहिए, सम्मान नहीं। अपने स्वाभिमान को भी अर्पण कर देना चाहिए, जिन्होंने उस मान को हमेशा के लिए छोड़ दिया है, उत्तम मार्दव धर्म को उपलब्ध हो गए हैं। ऐसे परमेष्ठी पद को प्राप्त ब्रजी जीवों के प्रति बहुमान होना चाहिए। जो विषय कसाय हम नहीं छोड़ पाए, इन्होंने छोड़ करके दिखा दिया। ऐसा कठोर कार्य, कठिन कार्य करके दिखा दिया, उनके प्रति हमारा बहुमान हो। बहुमान तो तब करोगे जब अपना मान छोड़ोगे। जब आपको दूसरों के अंदर गुण ही दिखाई नहीं दे रहे हैं, तू अपने अवगुणों का मान करे बैठा है। बहुत मुश्किल की बात। कोई व्यक्ति आर्टिफिशियल ज्वेलरी को धारण कर ले और दिखाए कि मेरे पास ज्वेलरी है, अमेरिकन डायमंड है और उसमें नकली सोने में लगे हैं, और असली सोना होने का अभिमान कर रहा है भैया, और दूसरे के असली जेवर को कह रहा है तेरे पास क्या है, नकली है। तो ध्यान रखना, जिस दिन उनका मान होगा, क्या मान यानी माप, मान यानी परीक्षा, जिस दिन उनको नापा जाएगा, तोला जाएगा, घिसा जाएगा, रगड़ा जाएगा, तो नकली नकली होगा, असली असली होगा। इसलिए कभी भी वो जो है कौन, निरहंकारी व्यक्ति क्या है, कभी भी अपमान से घबराता नहीं। निरहंकारी व्यक्ति अपमान से घबराता नहीं है, और अहंकारी व्यक्ति के थोड़े से अहंकार में चोट पहुंचती है तो बिलबिला जाता है और शोध की भावना से भर जाता है। उसने मेरा अपमान कर दिया, अब मैं उसको बदला। यही तो कषायों का स्वरूप अनादिकाल से है। संसार में जब कोई व्यक्ति मान नहीं चाहता, दूसरे का प्रमाण पत्र नहीं चाहता, वही उत्तम मार्दव धर्म को उपलब्ध होता है। ऐसा सुना जाता है, वाल्मीकि रामायण में एक प्रसंग आया कि रामचंद्र जी जब लंका को जीत करके अयोध्या आए, तो वहां पर आभार प्रदर्शन की सभा लगी। रामचंद्र जी
सबका नाम ले लेकर के आभार प्रदर्शन कर गए। विभीषण ने सहयोग दिया, सुग्रीव ने दिया, नलिनी ने दिया, सब तमाम जो है और लोग जितने भी राजा महाराजा आसपास के थे जिन्होंने सहयोग, सबका नाम ले रहे। रामचंद्र जी ने एक व्यक्ति का नाम नहीं लिया। अब रामचंद्र जी ने उस व्यक्ति का नाम ले लिया तो उस व्यक्ति का एक भगत था, वो खड़ा हो, बहुत देर सुनते रहे, लास्ट होने को आ गए, लास्ट कि भाई अब बस के बाद अब कोई नहीं है। पहले तो वो धैर्य रखे, भाई आएगा तो नंबर तो कहीं तो आएगा, कहीं नाम नहीं आया। तो उसका भगत बैठा था, उस व्यक्ति ने कुछ नहीं कहा, किसी से उत्साह कि यार मेरा नाम नहीं आया और मेरा नाम नहीं आया और मेरा नाम नहीं बोला कि मैंने इतना सब कुछ किया। और भगत को तो पची नहीं, खड़ा हो गया, महाराज ये तो अन्याय है, भाई क्या हो गया, किसका नाम छूट गया? बोले आपके परछाई की तरह रहने वाले हनुमान जी का नाम तो आपने लिया ही नहीं है? क्या हो गया भाई? इसलिए भगत रखना चाहिए, वो बता दो नाम क्या है। हाँ, भगत भगवान को याद दिलाता है कि औकात याद दिलाता है। यही तो भक्त है जो भगवान को उसकी औकात याद दिलाए कि हनुमान जी ने आपका जितना उपकार किया है, जितनी मेहनत आपके साथ की है, परछाई की तरह आपके साथ रहे हैं, आपने उनका नाम तो लिया है। हनुमान जी के मन में कुछ नहीं। हनुमान जी का यदि थोड़ा सा रूपक बदल दे नाम तो उसका नाम अनुमान। उन्होंने अपने मान को हनन कर दिया था। क्या हनुमान नाम क्यों पड़ा? उनका जन्म तो गुफा में हुआ था, लेकिन वह उसके मामा के यहाँ हनुरूह द्वीप में उसका जन्मोत्सव मनाया, इसलिए उसका नाम हनुमान पड़ गया। उनका नाम बजरंगबली। ओहो, बजरंगबली क्यों है भैया उनका नाम? उनके जो है जन्म होते ही जब मामा के घर जा रहे थे विमान में बैठ के, तो एक उछाल ली और नीचे गिर गए और पत्थर की सलाद चूर चूर हो गई और वो आराम से खेल रहे। आज के तुम्हारे हनुमान क्या है, न गिरे, नीचे जमीन पे ही गिर जाएंगे तो हाथ टूट जाएंगे, पैर टूट जाएंगे, गोला टूट जाएगा, माथा। ये तुम हनुमान पैदा कर रही हो। बजरंगबली पैदा करो, बजरंगबली। हनुमान जी के बहुत सारे नाम हैं। महावीर उनका नाम, क्योंकि जितने वीर थे वे सब उनके सामने हथियार डाल गए, इसलिए उनका एक महावीर उपाधि। महावीर तू युद्ध में तू जिताओ। उन्हें तो हनुमान चालीसा तो सब मंत्रों में बजता रहता है, सब लोग उसे सुनते रहते हैं, लेकिन जो एक व्यक्ति के अंदर जो शक्ति आती है, कभी किसी ने सोचा नहीं। सब स्पाइडरमैन बन रहे हैं, सब वो क्या बोलते हैं, आजकल एक नए नए सीरियल चलते हैं, एक भीम और एक और कोई एक सीरियल आया था जो शक्तिमान। हाँ हाँ हाँ, शक्तिमान। अपन तो कुछ जानते नहीं भैया, आप लोग पढ़े लिखे हो, हम तो लिखे पढ़े, वही लिखा हुआ पढ़ा भूल जाता हूँ, वो भी लिखा और पढ़ा दोनों ही भूल जाता हूँ। शक्तिमान स्पाइडरमैन बनने में लगे हुए हैं। ये शक्तियां कैसे आती हैं, ये ध्यान रखना।
हनुमान जी का चरित्र पढ़िए। हनुमान जी ने अपने पूर्व जन्मों में दिगंबर साधुओं की भैयावृत्ति की थी। ये भैयावृत्ति के कारण उनके अंदर ये शक्ति आई। और शक्ति तो रावण के पास भी थी, शक्ति तो दुनिया के पास थी, लेकिन उस शक्ति का उपयोग कैसे करना। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीर्णाय ज्ञानाय ध्यानाय च रक्षणाय। इससे विपरीत खलो ही तेषाम, खल व्यक्ति अपनी विद्या को विवाद में लगाता है, धन को मद में लगाता है और शक्ति को दूसरों को पीना। खलस्य साधु विपरीत में तत्। इससे विपरीत जो सज्जन पुरुष हैं, ज्ञानाय ध्यानाय च रक्षणाय, विद्या को ज्ञान में लगाते हैं, धन को दान में लगाते हैं और शक्ति को रक्षण में लगाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति अभिमान में आकर के अपनी शक्ति को संत पुरुषों के सताने में लगाते हैं, सज्जन पुरुषों को सताते हैं, उनका क्या हाल होता है सुन लो भैया, कान लगाए। संत सताए तीनों जाए, बुद्धि बल और वंश, ऐसे ऐसे कई गए रावण कौरव कंस। हमने अपने जीवन में बहुत नैतिकता से इन सब चीजों का अनुभव किया। जब वह संत पुरुषों को, सज्जन पुरुषों को कोई दुष्ट व्यक्ति सताता, दुष्ट पापी नहीं सताता, मैं आपको फिर बता दूं, पापी कभी संतों को नहीं सताता। हमने इतने दिन देखा, शराब पीने वाले ने हमें कभी नहीं सताया, और वो तो गिर गया, चल महाराज हम बड़े दुखी है, मैं आशीर्वाद दे दूं, भैया अच्छी बात, सुखी रहो। लेकिन जो उनको लगता है इसने अच्छा काम कैसे कर लिया, मैं ऐसा अच्छा काम क्यों नहीं कर पाया, वो व्यक्ति योजनाबद्ध तरीके से संतों को सताता। और फिर जब संतों को तो उसने सता दिया और संत उसे सहन कर लिया, जब उसके कर्म का उदय आया। अब आपको दूसरी बात बता दूं, जब सताने जाने लगा कर्मों के द्वारा, तब वो संतों को याद कर रहा है कि उनने मुझे शराब दे दी, इसलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा। सुन ले भाई, ओ बाबू दुकान पे बैठा है ना, सुन ले कि संत को सताने से क्या होता है और संतों की सेवा करने से क्या होता है। जो संतों की सेवा करता है वो तत्काल तो परेशान हो सकता है, लेकिन उसका जीवन त्रिकालिक सुखी हो जाता है। और जो संतों को सताता है, तत्काल तो हमने बहुत अच्छा किया महाराज के साथ, बिल्कुल टीवी में निकाल दिया, महाराज के साथ ये कर दिया, महाराज के वो कर दिया, हाँ हमने बिल्कुल सही किया। अपने गलत को सही मानना है। और जब कर्म का उदय आएगा तो फिर पैर में पड़ेगा, महाराज मुझे क्षमा कर दो, बहुत गलती हो गई महाराज, ये हो गया वो हो गया, महाराज आप ही भगवान है, आप ही बचा सकते हो। ये सारे डायलॉग मेरे जीवन से गुजरे और अभी कोई अंत नहीं हो गया, अब तो लगता है कि शुरुआत हो रही। ध्यान रखना, जो संतों को सताते हैं संतों का विनय नहीं करना। ये मत सोचो कि अमित सागर को सताने से ही पाप लगेगा, या अमित सागर बहुत गलत आदमी है उसको सताने से कोई पाप नहीं लगेगा।
जो जो चेतनाएं संत के रूप में हैं, आप किसी को भी अधिकार क्या है तुम्हें? अधिकार क्या है? केवल एक दो रोटी और एक नमस्कार, बस इसमें ही संत बिक गया। संत जो होता है जिसके साथ सत्य का प्रकाश होता है, किसी भी परिस्थिति में अपने संतत्व को नहीं छोड़ता। एक नाव में बैठे हुए लोग जा रहे थे, एक संत महात्मा भी भजन करते हुए चले रहे। उद्दंड बालक ने सोचा टाइम पास कैसे किया जाए, नाव में बैठे बैठे संत को सताने लगे, गालियां देने लगे। जलदेवता देख रहा है कि संत की साधना बड़ी ऊंची। संत कौन होता है वो भी बता देता हूं, और संत जब अपनी शक्ति पर आता है वो भी बता देता हूं कि संत की साधना में समता है तो क्षमता भी है और सहयोग भी है। लोग केवल चार पंक्तियां ग्रंथ की क्या पढ़ गए, ये शास्त्र में कहाँ लिखा है, ये आगम में कहाँ लिखा है, ये हमारी परंपरा नहीं है, ये हमारा धर्म नहीं है। सारे धर्म की ठेकेदारी तूने ले ली है, सारी समाज की, सारी दुनिया की ठेकेदारी तू बन गया है। कहने का अभिप्राय तो यही आपको बता। तो जब जल देवता ने बहुत देर तक देखा कि संत की साधना को, उन्होंने कहा स्वामी मैं आपकी सेवा में हाजिर हूं, बताइए आप कहें तो ये नाव पलट दूं, आपको बहुत देर से ये सता रहा। संत ने कहा भाई नाव पलटने से क्या होगा, नाव पलट दोगे आप हमें बचा लोगे, नाव पलट दोगे ये बेचारे व्यर्थ में मर जाएंगे। ये तो मरेंगे, गलती इनने की है, इनकी पत्नी विधवा हो जाएगी, इनके बच्चे अनाथ हो जाएंगे। यदि तू पलटना चाहता है, पलटने की ताकत रखता है, तो इनके हृदय को पलट, नाव को पलटने से क्या। ये होते हैं संत। लेकिन संतों की समता का जो लोग दुरुपयोग करते हैं, ये ध्यान रखना, संतों से क्षमता दिखा करके भी जाते हैं। यदि संतों में ये क्षमता नहीं होती, ये धर्म कभी का जो है स्वाहा हो गया। अभी भाद्र शुक्ला दूज को आया था क्या, आचार्य शांत सागर जी महाराज का उत्सव, समाधि उत्सव। उन्होंने अपनी क्षमता के बल पर शासन को झुका दिया। मेरे पास अपनी कोई शक्ति नहीं है, ये मत सोचो कि मेरे पास बहुत बड़े भक्त हैं और फौज है। मेरे पास कुछ नहीं है, मैं केवल, मेरे पास मेरा जो गुरु का दिया, मैं आपको जो बता दूं, गुरु का दिया हुआ ये पीछे कमंडल है और एक शास्त्र दिया था दीक्षा के दिन, और जितना इसके अलावा है ना, ये सब तुम्हारे लिए है और तुम्हारा है। तुम ही लाके रख गए और तुम्हें जब चाहो तो उठा ले जाओ, कोई विकल्प नहीं। डोंट टेंस। हाँ, इसीलिए खुला है, सब उठा ले जाओ, जिसको जो चाहिए। कोई मांगता हमारा ये किताब ले। हमारा तो अभिप्राय, हमने अपने जीवन में आजमा करके देखा। आज प्रशंसा कर दूं तो कोई दिक्कत नहीं। फिरोजाबाद की घटना, चंद्रप्रभु मंदिर पर एक बाजू की जमीन पर किसी ने कब्जा करने की कोशिश कर, 8 दिन तक सारे समाज के लोग मिलकर के शासन, प्रशासन, राजनेता, श्रेष्ठी सब पर, पुलिस थाना, कलेक्टर, जिला, सब जगह छान मारा, कोई सुनने को तैयार। हम बिहार करके शुक्राबाद में गर्मी के दिन थे और दोपहर में 3 बजे 3 व्यक्ति हमारे पास आए और पैरों में गिर गए। महाराज नाक का सवाल है, जैन धर्म डूब जाएगा, बचा लो, हमारी कहीं सुनवाई नहीं हो रही। और 3 व्यक्ति, एक वीरेंद्र जी रेमजा वाले, एक वो इस संसार में नहीं रहे, नेमीचंद जी पलत्तर वाले,
और एक अभी हैं, उनसे कभी पूछ लेना, सर्कुलर रोड पर रहते हैं, हरि किशन बाबा। ऐसे गिड़गिड़ाए महाराज, बचा लीजिए बचा लीजिए। भाई क्या कर सकता हूं, आपको सूरजाबाद चलना पड़ेगा। भाई मैं क्या कर सकता हूं, अरे बचाना है, आपके अंदर शक्ति है। क्या बता दूं भाई, मेरे पास कोई फौज नहीं, फाटा नहीं, भक्त नहीं, पैसा नहीं, पैसे वाले नहीं, पंडित नहीं, विद्वान नहीं, मैं अकेला आदमी हूं। नहीं महाराज, आपको तो करना ही पड़ेगा, नहीं धर्म डूब जाएगा। अब धर्म डूब रहा है। धर्म की दुहाई दे करके महाराज को जगाते हैं। क्या धर्म से तो महाराज को मोह है। ठीक है भाई, क्या करूं, गर्मी में शाम को विहार करके रात्रि में एक जगह विश्राम किया और सवेरे प्रवेश किया और झगड़ा का जो भी प्रारूप किया, आंदोलन की तैयारी की थी। आसपास की समाज को लोग के बुला करके कि भाई आंदोलन करना, इसके खिलाफ ये करना वो करना। और यदि आपको विश्वास नहीं हो तो वहां जाकर के फिरोजाबाद के लोगों से पूछ लेना। हमारा दुश्मन भी आज यदि कोई हो गया होगा तो वो भी कहेगा कि बात तो यही थी महाराज। ऐसे तो मेरा संसार में कोई दुश्मन है नहीं, मेरा कोई दुश्मन नहीं। मैं आपको बोल दूं कि दुश्मन तो आदमी अपने अपने आपस में ही दुश्मन हो रहे हैं और बीच में महाराज को दुश्मन बना रहे। आपकी मान्यताओं की पुष्टि जहां नहीं होती है, आपकी धारणाओं की पुष्टि नहीं होती, वहीं आपके दुश्मन पैदा हो जाते हैं। लेकिन जहां धर्म पैदा हो जाता है वहां तो दुश्मन भी मित्र हो जाता है। फिर जो हुआ, एक आधा घंटा भी नहीं लगा, सब हथियार डाल करके हाथ जोड़ करके, प्रभु अब जो कहो सो होगा। कहां जेल जाने की तैयारी, कहां आंदोलन करने की तैयारी, कहां ये निकालने की तैयारी। जब उनको जरूरत पड़ती है तो अमित सागर याद आते हैं, जब मतलब निकल जाता है तो महाराज कौन होते हैं। ध्यान रखना, ये महाराज ही सब कुछ होते हैं, अमित सागर नहीं। ये महाराज ही तुम्हारे धर्म को जिंदा किए हुए हैं। यदि ये अभी 10-5 साल और देख लो, थोड़े दिन में डब्बा गोल होने वाले हैं। जैसे कोरोना लग गया ना, बेटा सड़क पे नहीं निकल सकते, ऐसे तुम्हारे महाराजों को कोरोना लगने वाला। तुम्हारे महाराज हैं, घर में रखो, यहाँ निकालने की जरूरत नहीं। तुम तो बैठ जाओगे महाराज, हम क्या करें, हम तो यही आपकी व्यवस्था कर देते, दोनों कर रख देते, वो बनाएंगे खिलाएंगे खाओ। क्या तुम समझ रहे हो। फिर ये कहोगे कि महाराज उस दिन तो आप बड़ी बड़ी डींगे हाँकते थे, अब आपकी तपस्या कहाँ गई, अब महाराज को चढ़ाओगे। महाराज भी बहुत होशियार है, तुम्हारी चढ़ाई में नहीं आने वाले। हाँ बेटा, तुम अपनी बीवी बच्चों की तो रक्षा नहीं कर पाते, तुम हमारे महाराजों की रक्षा करोगे। वो बिटिया किसी के साथ भाग गई, बेटा किसी के साथ भाग गया, पत्नी किसी के साथ जा रही हो, तुम कहीं मौज कर रहे, तो अपने घर की रक्षा नहीं कर रहे, नहीं कर पा रहे, और तुम महाराज के रक्षक बन रहे। ये तुम्हारी सब कसाएं, भूल में मत रहना। थोड़े समय में सब सामने आएगा, सब सच अपने आप सामने आएगा। तो संत सताए तीनों जाए, जो संतों को सताते, सज्जन पुरुषों को सताते, धर्मात्मा पुरुषों को सताते हैं, वे कभी ऊंचाई को नहीं पाते हैं। उनकी बुद्धि, बल और वंश तीनों नाश हो जाते। हमने कई उदाहरण अपने जीवन में, इसी जीवन में जीवंत देख लिए, जो घोर विरोधी बनने के बाद जब उनके ऊपर पड़ी, महाराज जी महाराज जी महाराज जी बचा लो, आप ही बचा सकते। अरे भाई मैं क्या कर सकता, मैं किसी को, पहली बात कभी भी स्वप्न में भी किसी को श्राप देने की बात सोचते ही नहीं। अजी सोचू तो मैं साधु नहीं और नाम का भी नहीं। जो प्रतिदिन 3 बार खम मामी सब जीवाणाम सभ्य जीवा खमत में मृत्यु में सब भूदेशु भैरम मज्जन्ना के, उसकी किससे दुश्मन। एक इंद्रिय जीव से लेकर के पंचेंद्रिय जीव, सैनी असैनी, सबसे क्षमा मांगता है। आप किससे हमसे क्षमा मंगवाना चाहते हो, उसके सामने। अब लोग कहते अरे महाराज ने तो उसके सामने हाथ जोड़ लिए, उसके सामने असंयम ना बंदे।
असंजय दे ना बंदे, असंजय दे ना बंदे, और 3 बार ऐसे खम्मा में सब्जी बनावे, किसके लिए कर रहे हो? ये आप अपनी कसाई की पुष्टि के लिए कि हमें साधुओं को नमस्कार ना करना। ये मानी लोगों की पहचान है, जो संत पुरुषों को नमस्कार नहीं करते, अपने आप को श्रेष्ठ समझते। बिल्कुल ये लैबोरेटरी का ISI ट्रेडमार्क है। किनका? उन मानी लोगों को। भाई अच्छाई का ट्रेडमार्क है तो बुराई का भी तो ट्रेडमार्क होना चाहिए, पहचान होना चाहिए। ट्रेडमार्क का मतलब पहचान, कसौटी। कहानियां बहुत लंबी चौड़ी है बंधु। अरे हनुमान जी रह गए अभी। ओ नमो हरहंता, मैं तो यही भूल जाता हूं। हनुमान ने अपने मान को गला दिया, इसलिए आज विश्व के अंदर जितनी पूजा, जितना सम्मान और जितने मंदिर हनुमान जी के हैं, उतने राम के भी नहीं। हर गांव में एक हनुमान जी का मंदिर मिल जाएगा, रामचंद्र जी का मिले नहीं मिले। उसने अपने मान को इतना कर दिया। तब रामचंद्र जी क्या बोलते हैं हनुमान जी के बारे में, वो बात आपको बताना है। रामायण मंदगेर जीर्ताम यातु यत्तुपकारं कृतं कपि नरः प्रत्युपकाराणां मा पश्चायाति पात्रताम्। हे हनुमान, मंदगेर जीर्ताम यातु यत्तुपकारम, हे कपि, तुम्हारे किए हुए उपकार मेरे शरीर में ही गलित हो जाए। मुझे कभी आपका उपकार चुकाना ही ना पड़े। मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे समान ही तुम्हें वनवास हो जाए। हम नहीं चाहते कि हमारे समान ही तुम्हारी पत्नी को कोई उठा के ले। आज भी जैनों में लगभग 75, जिन्होंने स्वाध्याय नहीं किया, जैनों में 75% ऐसे जैन हैं जिनको यही नहीं पता कि हनुमान जी की शादी हुई कि नहीं। क्या बात है, नहीं हुई थी शादी? देखो देखो याद है, गड़बड़ नहीं। सभी हनुमान जी को बाल ब्रह्मचारी। चलो ये तो अपनी अपनी वो है। तो 1000 से ऊपर उनकी है। रावण की भांजी बहन शायद कौन थी, हाँ वो उनका रिलेशन था। तो नहीं अनंगसरा, ऐसा कुछ नाम था। तो रामचंद्र ये कहते हैं कि तुम्हारे किए हुए उपकार मेरे शरीर में गलित हो जाए, क्योंकि प्रति उपकार को व्यक्ति कब प्राप्त होता है, जब वो आपत्ति विपत्ति में आए। हम चाहते कि हमारे हनुमान जी के जीवन में कोई आपत्ति विपत्ति आए ही ना। प्रति उपकार करना, रामचंद्र जी की भावना देखिए, कितनी मार्दवता की भावना, कितनी महान भावना। कभी हमने जीवन के बारे में सोचा ही नहीं है कि हमें अपने जीवन को बनाना क्या है। हम अपने बच्चों को डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, लॉयर, ये वो सब बनाना चाहते हैं। अरे भाई, एक बच्चे को आप धर्मात्मा बना दो, वो डॉक्टर भी बन जाएगा, मास्टर भी बन जाएगा, इंजीनियर भी बन जाएगा, लॉयर भी, सब बन जाएगा। एक चीज बनने से वो सब बन जाएगा, और एक डॉक्टर ही रह जाएगा बन करके। वो यदि धर्मात्मा नहीं बना तो डॉक्टर ही रह जाएगा। अब देखिए, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम तमिलनाडु की विजिट पर थे। एक कार्यक्रम हो रहा था, एक स्कूल में वो संबोधन कर रहे थे बच्चों को।
और वो स्कूल में एक बालिका ने उनसे प्रश्न किया, जब वो राष्ट्रपति थे, उस डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से प्रश्न किया कि आप अपने आप को एक वैज्ञानिक, आप अपने आप को एक राष्ट्रपति, आप अपने आप को एक तामिल या अपने आप को एक मुस्लिम, इन चार में से आप क्या मानते हैं अपने आप को? ऐसी परिस्थितियां सबके जीवन में आ सकती। प्रश्न कितना सुंदर था और जवाब उससे भी ज्यादा सुंदर और लाजवाब था। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा, मैं अपने आप को इस देश का एक श्रेष्ठ नागरिक मानता हूं, मैं अपने आप को नागरिक मानता हूं, और एक अच्छे नागरिक में वो सारी बातें होती है कि जो यदि एक अच्छा नागरिक है तो वह एक वैज्ञानिक है, एक राष्ट्रपति है, एक तामिल है और एक सच्चा मुसलमान है। चारों बातों का जवाब एक ही शब्द में दे दिया। जैसे बीरबल था ना, बीरबल क्या जवाब था उसका। एक दिन अकबर को बात सूझी और बीरबल से कहा, बीरबल ढूंढ के लाओ ऐसा नर, पीर बबरची भिस्सी खर। एक व्यक्ति ऐसा ढूंढ लाओ जो पीर हो यानी पूजनीय हो, और बबरची हो यानी भोजन बनाने वाला हो, और भिस्सी हो पानी का प्रयोग करने वाला हो, और खर यानी गधा हो, अपना वजन अपने कंधे पे टांग के चलने वाला हो। अब बीरबल गए और एक ब्राह्मण देवता को पकड़ लाए, ब्राह्मण व्यक्ति को पकड़ लाए। बोले, जाए पना ये आ गया आपका उत्तर जवाब। बोले भाई कैसे सिद्ध करो पहले। बोले ये ब्राह्मण देवता है, मेरे पीर है, मैं इनके पैर छूता हूं, और ये बबरची हैं, बहुत अच्छा अपने हाथ से भोजन अपना बनाते हैं और बहुत सुंदर भोजन बनाते हैं। कभी आप इनके हाथ की बाटी बनी खा लो तो सब भूल जाओगे रसगुल्ले। तो कहां गए हमारे बबरची? नहीं आए कालूलाल जी। और प्रभु जब भी ये हमेशा शुद्धि का ध्यान रखते हैं, जहां भोजन रसोई बनाना वह पानी छिड़कते हैं, भोजन करने के पहले पानी से शुद्धि करते हैं, अर्पण तर्पण करते हैं, और बस यही ऐसे है कि खोली में अपना सामान डाला, कंधे पे लादा और चल दिया। तो कहने का तात्पर्य यही है कि एक व्यक्ति में बहुत सारी प्रतिभाएं हो सकती हैं। आज उत्तम आर्जव धर्म का दिन है। कल हमने पढ़ा था दमरी रूपन भाव विकाया, एक एक उसमें जो शक्ति भरी हुई है। अहंकारी को त्याग का अहंकार होता है और त्यागी को अहंकार का त्याग। अहंकारी जो है निरहंकारी को हमेशा कायर समझता है, क्योंकि वो जवाब नहीं देता ना, शांत रहता। कहने का तात्पर्य है कि अपने आप को मार्दव होने के बाद भी ऋजुता लाना जरूरी है। अहंकारी जब उसे मान मिलता है वह फूलता है, और निरहंकारी जो होता है वो अपमान से भी घबराता नहीं है, अपमान से भी डरता नहीं है,
वो जानता है कि जितने ये मान और अपमान और सम्मान है ये सब भौतिक है और पुद्गल की पर्याय मेरी नहीं है। यदि कोई अपमान कर सकता है अपनी आत्मा का तो वो स्वयं अपन है। हम इस पुद्गल के अपमान को अपमान मानते और पुद्गल के सम्मान को सम्मान मानते हैं। असली अपमान और सम्मान तो हम स्वयं अपनी आत्मा का करने वाले जिम्मेदार हैं। अपने परिणामों को धर्म के सिंहासन पर बिठा लो, यह आत्मा का सम्मान है। अपनी आत्मा को विषय कसायों की कचरे में डालो, ये आत्मा का अपमान है। और है क्या? तो हम शरीर के सम्मान को सम्मान और अपमान को अपमान मानते हैं। नहीं भैया, कल बताया था कि माया, क्रोध और मान कठोर होते हैं, द्वेष होता है, और माया और लोभ राग की श्रेणी में आता है। इसलिए मायाचारी व्यक्ति को समझना बहुत कठिन है, सरल नहीं। मायाचारी व्यक्ति लोभी व्यक्ति को ठग लेता है। लोभी व्यक्ति मायाचारी के ठगाव में आ जाता है। और जितनी फ्रॉड जो कंपनियां चल रही वो क्या है? आपको लोभ देते हैं, आप उस लोभ में फंस जाते हैं, और 4-6 महीने में जब उनके पास 10-20 लाख करोड़ इकट्ठे हो गए, ताला डाल करके बिहार अब ढूंढते रहो। क्यों इतने लोभ में पड़ते? आज उत्तम आर्जव धर्म का दिन है। हमारे अंदर क्रोध के साथ भी आर्जवता आती है, मान के साथ भी आती है, माया के साथ भी आती है, और लोभ के साथ भी आर्जवता। क्रोध के साथ जो आर्जवता होती है, सरलता होती है, तो आज आप पढ़ेंगे पूजन में, बता देंगे। भय त्याग दूध बिलाओ पीवे, यही आता है ना, पूजा में आता है ना। कपट ना कीजिए कोई, पर इसमें दृष्टांत तो ये आता है ना, भय त्याग दूध बिलाओ पीवे आपदा नहीं दे। तो क्रोध के साथ आर्जवता कैसे हो रही है? अब तो बिल्ली को दूध पीने मिलता ही नहीं है, वो सारा फ्रिज में रखा जाता है। अब बेचारे के पास चाबी नहीं है, वो खोल नहीं पाती। लेकिन बिल्लियां भी कोई चतुर हो गई, कई जगह उनको पता लगता है, या तो खोल लेती है, बंदर खोल लेते हैं। तुम कितने डाल डाल को पात हो रहे हैं, फिर भी उनके भाग में नहीं है, तो अपन क्या करेंगे? तो पहले जमाने में 50 साल पहले दूध रख दिया और उसने पंजे से ढक्कन हटा के पीना शुरू कर दिया, और आपने देख लिया और बिल्ली दूध पी रही है। अब क्या करें? तो एक लाठी ऐसे चुपचाप पीछे छिपा के धीरे 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 धीरे, बिल्ली को आहट ना हो जाए इतने आर्जव बन करके, और पहुंचे, एक लगाया। बिल्ली बेचारी म्याऊं म्याऊं करती नीचे। कभी आपने सोचा, हमने सोचा कि तुमने बिल्ली का जो पी रही थी तो आपने मार करके उसे भगा दिया, तो क्या वो दूध आप पियोगे क्या फिर? भय त्याग दूध मिलाओ पीवे आपदा नहीं देखता। सरल व्यक्ति, जीव व्यक्ति सोचता है भैया मेरा क्या है, वो अपने भाग्य का दूध पी रही है, पी लेने दो। है भैया? क्या हो जाता है हम समझ में नहीं। आप तो हाँ वो
वो सब डोप लगा हुआ है ना बेटा। जीवंत घटना बता रहा हूँ, जीवंत घटना। मैं तो जीवंत अनुभव में रहता हूँ। एक यूपी का अच्छा प्रतिष्ठित गांव है, कस्बा है हमारा, वहां वर्षा योग भी हो चुका है। उसी मंदिर में, उसी परिसर में वहां का मालिक सेठ रहता है। शाम का टाइम था, वहां बंदर बहुत, तो वो पटिया पर बैठ करके वो जलपान कर रहे थे। कुछ फल रखे हुए थे, केला हाथ में था, और अकस्मात मेरी दृष्टि वहां गई और एक बंदर आया, उसने झटका मारा और ऊपर का जो इतनी जोर से पकड़े था वो, या उसे होश था कि उसने पकड़ लिया और आधा ऊपर का केला चला गया। अब वो जो है उसके पास फल सुधारने का चाकू वहां रखा। अब वो बंदर वहां से वो चक्कर के वहां पहुंच गया। अब वो सेठ उसको चाकू दिखा रहा है। अब इतना उसने नहीं देखा कि सेठ ने मुझे देख लिया, वो नहीं, मैं देख रहा था चुपचाप। अब वो बंदर ने आधा केला खा लिया, वो आधे केला उसके हाथ में रह गया, तो सेठ ने उस चाकू से उस हमने आवाज दी, सेठ जी वो आधा ले गया, आधा भी दे दो। अब वो सेठ जी आंख पका गए। ऐसे ऐसे लोगों को हमने जीवंत देखा है, लोगों की वृत्तियों, माया की वृत्तियों। भाई त्याग दूध पिलाओ पीवे, आपदा नहीं देखता है। धन्य वो शांति सागर जी महाराज, सात गोड़ा जी है, खेत में रखवाली करने जाते थे और चिड़िया खाती थी खेत की फसल को और पानी और रख देते। भैया तू खा लेगी तो प्यास लगेगी, तो फिर पानी पीने उधर जाना पड़ेगा। तू खा भी ली और पी भी ली। उनके नौकर ने उनके घर में चोरी, उसी में चोरी कर दी, वो ले जाने लगा। तो देख करके चुपचाप अनदेखे बन गए। भैया गरीब आदमी अपना, इतनी सरलता इस परिणामों में होना चाहिए, तब कहीं वह धर्म फलित होता है। बंधु, उत्तम आर्द्रता बड़ी स्वाद देती है, बड़ा आनंद देती है। अपने आप को सरल बना करके तो देखो। किसके लिए झूठ बोलना, किसके लिए माया करना, किसके लिए चोरी करना, तो जिनके लिए हम कर रहे हैं ना, वो कभी हमारे काम नहीं आएंगे, गारंटी है। अपने बच्चों को धर्म करना सिखा। कसाई के साथ रहने की आदत पड़ गई हम लोगों की, अनादिकाल से कसायों के साथ रह, अपने आप को पूरा कसाय नहीं कर। लौट करके अपने अंदर आ जाओ। भय त्याग दूध पिलाओ पीवे। क्रोध के साथ आर्द्रता होती है तो गुस्सा तो अंदर में भरी हुई है, लेकिन तू सरल बन रहा है, मौका देख रहा है। मान के साथ आर्द्रता हो रही है, चढ़ जा बेटा सूली पे, भगवान तेरा भला। माया के साथ आर्द्रता, अभी बताया था कि नमन नमन में फेर है। और लोभ के साथ आर्द्रता, मगर और बंदर की कहानी सुनी, या जो भी ठगने वाले लोग होते, लोभी लोग होते हैं, उनकी कहानियां आपने अनादिकाल से, कल भी आएंगे, लोग आएंगे। अभी तो कितने कितने पूरे जिंदगी है, सुनते जाओ 10 धर्मों को। बचपन से 55 हो गया और 55 से पूरा हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला। हम लोग कषायों की सुरक्षा करने में लगे हैं, धर्म की सुरक्षा की किसी को कोई परवाह नहीं। मेरी नाक बची रहना चाहिए, कहने का अभिप्राय। माया छाया एक है, घटे बड़े छिन्नमान, इनकी संगति जो लगे
जिनको कछु सुख ना। बंधु कपट ना कीजे कोई, चोरन के पुरु ना बसे, सरल स्वभावी हो, ताके घर बहु। कितने सुंदर सुंदर पद लिखे हैं। कभी कभी ऐसा लगता है इन कवियों ने हमारे लिए पूरा धर्म एक एक पद में निकाल के रखा। धन्य उनकी साधना को। आज हम इनको पूजाओं को पढ़ नहीं रहे, अपनी अपनी नई नई पूजाएं बना रहे। पुरानी पूजाएं सब खत्म। 50 साल में जितनी पुरानी पूजाएं थी सबको एक तरफ रख दिया, हमने पूजा बनाई। जिन्होंने कभी पूजा नहीं की उनने पूजा बनाई। हाँ, मैं तो अनुभवी व्यक्ति हूँ। जो बस लेट गए और तुकबंदी मिला के पूजा बन गई और ये पूजा अच्छी है तो राग अच्छी है और उसमें कुछ करना नहीं। पूजा का स्वरूप बदल दिया। अरे वृंदावन की पूजा, प्रतिदिन नई पूजा बना करके पूजा करते, प्रतिदिन नई पूजा। इतने छंद विज्ञान उनको। फिर उन्होंने 24 पूजाओं को व्यवस्थित करके रख दिया, बात अलग है, लेकिन रोज नई पूजा। उनकी पूजाओं का स्वाद देखिए, अनुभव देखिए। उत्तम आर्जौरी देवखानी, रंचक दगा बहुत दुखदानी। मन में हो सो वचन उचरिए, वचन हो सो तन सो करिए। करिए सरल क्यों जोगे अपने, देख निर्मल आरुषि। मुख करे जैसा लगे तैसा, कपट प्रीति अनारुषि। नहीं लहे लक्ष्मी अधिक छली कर में बंध विशेषिका। भय त्याग दूध पिलाओ पीवे, आप दान नहीं देखता। क्या सारी प्यारी प्यारी पंक्तियां हैं। इनका ही विश्लेषण हर साल होना चाहिए। इसका ही फीलिंग अपने अंदर पैदा करो कि रंचक दगा, थोड़ा रंच मात्र भी जो दगा है वो महादुखदानी है, बहुत दुख को देती है। अपने आप को मन में हुसु, वचन में कहो, वचन में हुसु, तन से तीनों सरल योग करो। देख निर्मल आरसी, आरसी कहते दर्पण को। तेरे मन वचन काय में सरलता है, देख ले दर्पण में है कि नहीं। ऐसी धर्म के दर्पण में तू देख, तूने अपने मन वचन काय को कितना सरल बनाया है। हम अपने शरीर के स्वभाव को देखने के लिए तो दर्पण देते हैं कि मेरा शरीर सुंदर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। बंधुओं, धर्म के दर्पण में आत्मा का बिंब देखा जाता है कि देख तेरे अंदर क्रोध मान माया लोग कहाँ लगे हुए, इसको निकाल। यही हमें उत्तम आर्य और धर्म सिखाने के लिए आया है। समय मिलने पे फिर चर्चा करेंगे। आज उत्तम आर्य और धर्म की आप जाप लगाएंगे। बोलो उत्तम आर्जव धर्म। ओम ह्रीम उत्तम आर्जव धर्मांगाय। बोलो दक्षिण धर्म की। जनवाणी पढ़ेंगे, सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए। श्रद्धा हो जब जिन वाणी पर, में धरे लो। शब्द के अर्थ स्वयं कर लो, शब्द कोश की नहीं जरूरत, नहीं कोई देते हैं अपने गहरे। दिनवानी पढ़ रहे हैं ना, लास्ट की दिनवानी पढ़ रहे हैं। महाराज जी की तो आवाज ही नहीं आ रही। महाराज जी की आवाज नहीं आ रही। महाराज जी का माइक अनम्यूट कीजिए।
नमोस्तु नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। सीमित लगता है संसार, 9 बार नमोकार। नोवा नोवा नमो दिनदान नमोस्कार नमो ईरान क्या हुआ? नमोस्तु स्वामी, नमोस्तु स्वामी। बोलो नमोस्तु। आज महाराज जी पूर्वी दीदी का तीसरा उपवास है, इनको आशीर्वाद के लिए इनका वो आया था। हेलो पूर्वी दीदी को, इनका तीसरा उपवास है। हाँ सभी तपस्वी लोगों को आशीर्वाद दिया है महाराज ने। और इसी के साथ दोपहर को 1 बजे जिनसन भट्टारक स्वामी जी द्वारा पाठशाला, और दोपहर 2 बजे जिनवाड़ी पूजन भारती दीदी बेलगांव पेंटा जी फल्टन द्वारा की जाएगी। और 3 बजे जैनम जूम चैनल के माध्यम से और प्रज्ञा समर्थ जूम चैनल के माध्यम से तत्ता सूत्र का हिंदी व्याख्यान किया जाएगा, भाग अध्याय 4 का। और शाम को 7 बजे महाआरती, 7:30 बजे भैया जी के प्रवचन होंगे, और 8:30 बजे भजन संध्या कंपटीशन रखा गया है इसी के माध्यम से। तो सारे प्रोग्राम प्रज्ञा समर्थ जूम चैनल पर ही होंगे। जिसको भी भजन बोलना हो, प्रतियोगिता में भाग लेना हो, उनको चैट बॉक्स में नंबर दिया जा रहा है, उस नंबर पर आप अपना नाम दे सकते हैं। और इसी के साथ आज की सभा यहीं पे समाप्त करते हैं। सभी को जय हिंद, और सभी लोग महाराज को नमोस्तु बोलेंगे। हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी की मांग म्यूट कीजिए। हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। स्वामी जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी नमोस्तु। बार बार नमोस्तु हे स्वामी जी नमोस्तु 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 नमोस्तु। महाराज जी नमोस्तु।